हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर। देखो ये तुम्हें फिगर दे रखी है, उस फिगर के ऊपर क्वेश्चन आपको समझाया हुआ है। क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि इन द अबव इमेज, ऊपर वाली फिगर में, ए फॉक्स एंड एन ईगल, ठीक है, एक लोमड़ी और एक बाज, लिव्ड एट द टॉप ऑफ द क्लिफ। जो कोई क्लिफ है, क्लिफ यानी कोई पहाड़ी सी होती है, उसके टॉप ऑफ द क्लिफ पे रहते हैं, यानी यहाँ पर दोनों के दोनों रहते हैं। कौन कौन? ईगल और फॉक्स, फॉक्स एंड ईगल दोनों यहाँ पर रहते हैं। इसकी जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका जो बेस है वो 10 मीटर दे रखा है। फ्रॉम ए पॉइंट ए, ठीक है, ए से जो इसका बेस है वो 10 मीटर हमें गिवन है। कहता ऑन द ग्राउंड द फोक्स डिसेंड्स द क्लिफ क्यू। ये जो क्लिफ है, फोक्स तो यहाँ से डिसेंड यानी फोक्स इस तरफ आती है, फिर नीचे आती है और यहाँ से कहाँ आती है? पॉइंट ए पर, ठीक है। तो इसने कितना डिस्टेंस तय करा? ये वाला प्लस ये वाला, यानी इसको अगर मैं इसको टी ही मान लूँ तो इसने टी पी और ए पी यानी 6 + 10 16 मीटर इसने डिस्टेंस कवर करा। आगे क्वेश्चन में कह रहा जो ईगल है वो पहले ऊपर की तरफ गया, ऐसे पॉइंट क्यू तक गया, फिर वो इस डायरेक्शन में यहाँ से आया, वो भी ए तक आया है। इसकी डायरेक्शन ऐसे जाके ऐसे है और फोक्स की इस टाइप से है। और ये दोनों जब ए तक पहुँचे तो दोनों ने टाइम कितना लिया? बिल्कुल इक्वल टाइम लिया दोनों ने, और दोनों ने इक्वल डिस्टेंस कवर करा। ये जो डिस्टेंस है दोनों का ये इक्वल है, ये कहना चाह रहा है। तो मैं समझा देता हूँ पहले क्या कह रहा है ये। द फोक्स डिसेंड द क्लिफ क्यू एंड वेंट स्ट्रेट टू द पॉइंट ए, ठीक है, यानी वो इस तरफ से आई और फिर स्ट्रेट चली गई पॉइंट ए पर। द ईगल फ्लू वर्टिकली, ईगल पहले ऊपर की तरफ गया, वो एक्स था, और फिर वो इस डायरेक्शन में आया, ठीक है। देन पॉइंट ए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईच, जो डिस्टेंस ट्रेवल करा इन्होंने वो बिल्कुल सेम था। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन सोल्व द क्वेश्चन। तो पहले हम यहीं पे इक्वेशन बना के आपको समझा देते हैं। देखो जो ईगल ने तय करा वो ये वाला डिस्टेंस है, यानी कि ए क्यू प्लस क्यू टी, ठीक है। और जो फोक्स ने तय करा वो है टी पी प्लस ए पी, ओके। तो ए क्यू प्लस क्यू टी की वैल्यू हमें पता ही है एक्स है, टी पी की वैल्यू 6 है, उसकी वैल्यू हमारी 10 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ए क्यू, एक्स को उधर ले जाएंगे, 16 माइनस एक्स हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो ये ए क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ए क्यू का स्क्वायर ये पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, वो क्या? ए पी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर, क्यू पी का क्यू पी यानी 6 + एक्स का स्क्वायर। तो 6 + एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो जो पहला क्वेश्चन आएगा उसमें तो हमें ये कंडीशन बतानी है, ठीक है, ये वाला आंसर हमारा सही होगा। इसको ध्यान से देख लो क्योंकि अब मैं आगे जाऊंगा तो ये मिट जाएगा। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और इधर ए प्लस बी का स्क्वायर फार्मूला लगा दो, ये हो जाएगा 36 + एक्स स्क्वायर प्लस के 6 दूनी 12 एक्स। कौन सा? ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर लगाओ 256 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 32 एक्स। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल, एक्स वाले सब एक साइड, यानी 12x, उधर से 32x आ गया, और इधर 256 था और ये 136 उधर जाके माइनस के हो गया। तो ये आ गया बेटा 44x इज इक्वल टू 120, एक्स 120/44, ठीक है। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 2.72 हमारा आ जाएगा एक्स की वैल्यू। अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा जब हम आगे जाएंगे। तो इतना समझ लिया आपने। जब आपको देखना हो तो वीडियो में पीछे आके आप देख सकते हैं। तो देखो क्या क्या इसमें अब क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलो आगे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, फॉर दिस केस राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। देखो ये आ गई, कौन सा वाला था हमारे पास? ये वाला आंसर था ना। तो दिस इज द आंसर।
नाउ क्या वैल्यू आई थी 2.72। ठीक है, आगे कहता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कवर्ड बाय द फॉक्स। फॉक्स ने कितना डिस्टेंस कवर करा था? फॉक्स ने तो 16 मीटर करा था। भाई नीचे आया और ऐसा गया, ये 6 था, ये हमारा 10 था, तो बिल्कुल सिंपल है ये भी। आगे कहता है इन द अबव केस कंसीडर द क्लिफ हाइट इज 8 मीटर अबव द ग्राउंड इंस्टीड ऑफ 6 मीटर। कहने का मतलब ये है, ये जो हमारा इक्वेशन बनी थी इसमें जहाँ भी 6 है वहाँ आप 8 रख दोगे, बस इतना फ़र्क आएगा। तो ये 8 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। और ये 16 की जगह क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, 16 के प्लेस पर आ जाएगा, क्योंकि ये जो 16 कैसा आया था, ये 6 और 10 उसको ऐड करके आया था ना, तो 16 के प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारे पास? ये 18 आ जाएगा। बस अब इसको सोल्व कर लेना आपको। इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन, जैसे हमने इसको सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, उसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, वो आएगी 1.91। अब मैं इसको करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने ऊपर करके दिखा दिया है। तो इस तरह से जो इसका आंसर वो आएगा बेटा 1.91। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा फॉक्स ने, क्योंकि अब ये 8 मीटर हाइट हो गई और इधर ये 10 मीटर था, ये 8 था, तो अब 18 मीटर इसकी टोटल डिस्टेंस कवर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, ये फिगर हमें दे रखी है। कहता है एज द सोन इन द फिगर ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट पॉइंट पी। यहाँ पर हमने एक पोल बनाया ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर रेडियस ये है 6.5 मीटर, यानी डायमीटर कितना हो गया? डायमीटर हो जाएगा हमारा 13 मीटर। कहता इन सच ए वे डेट डिफरेंस ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम डायग्रामेटिकली अपोजिट टू फिक्स, यानी P का A से डिस्टेंस और P का B से डिस्टेंस, जो इनमें डिफरेंस दे रखा है वो हमें दे रखा है 7 मीटर। ठीक है, यानी एक अगर x है तो दूसरी कितनी है? x प्लस 7, सीधी सी बात है। अगर हमने इसको x ले लिया, इधर हमने इसको x ले लिया, तो ये x प्लस 7 हो जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ये टोटल हमारा क्या हो गया? 13 हो गया। तो यहाँ से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ तो x का स्क्वायर, x प्लस 7 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 49 प्लस के 14x और 13 का स्क्वायर 169, तो 2x स्क्वायर प्लस के 14x प्लस के 49 माइनस के, सॉरी ये 149 है, माइनस के 169 बराबर 0, तो 2x स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 120, तो 2 को लेके फिर से काट दो, 7x माइनस के 60, तो क्या रहेगा 12 और 5। इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 12 और x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो 5 वाली हम लेकर चलेंगे, तो इसका मतलब ये 5 आ गया और ये 12 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हमारा आ गया। आइए अब हम क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। देखो सबसे पहले व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द पार्क। देखो डायमीटर तो बहुत आसान है, 6.5 रेडियस थी, तो दिस इज़ द डायमीटर। इज इट पॉसिबल टू इरेक्ट द पोल। क्या पॉसिबल है पोल इरेक्ट करना? देखा हमने सारी वैल्यूज निकल गई, एक्स की वैल्यू भी निकल गई, दूसरी वैल्यू भी निकल गई, तो यस क्या आया था हमारे पास? 5 आया था, 12 आया था और ये 13, इन दोनों का सम इससे ज़्यादा है, तो यस इट इज़ पॉसिबल। नाउ इफ़ यस देन एट व्हाट डिस्टेंस द गेट ए, कह रहा है गेट ए जो है वो किस डिस्टेंस पर होगा। ए की डिस्टेंस हमने जो निकाली थी, यानी एक्स की वैल्यू जो आई थी वो क्या आई थी? वो 5 आई थी। अब दूसरे का डिस्टेंस पूछ रहा है, दूसरे का डिस्टेंस कितना आएगा? वो 12 आया था। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है क्वेश्चन 5 इट इज़ गिवन डैट द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ 2 अपोजिट फिक्स गेट्स फ्रॉम द पोल इज 7 मीटर। ठीक है, कहता है इज 7 मीटर, देन व्हाट विल बी द सम। सम क्या आएगा इन दोनों का? सॉरी,
एक का 5 था, एक का 12 था, तो 17। तो 17 मीटर इज़ द सम। आइए करते हैं नेक्स्ट वन। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में भरा जा रहा है स्विमिंग पूल को पाइप से। तो क्या कहता है ये, कहता है ए स्विमिंग पूल इज़ टू बी फिल्ड, एक स्विमिंग पूल को भरा जाता है विद 3 पाइप्स विद अ यूनिफॉर्म फ्लो रेट, यानी उसमें एक समान गति से पानी बाहर आ रहा है। द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, पहले 2 पाइप को हमने इकट्ठा चलाया पूल को भरने के लिए। इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द थर्ड पाइप कैन फिल द पूल अलोन, यानी 2 पाइप हमने इकट्ठे चलाए, जितनी देर में ये 2 पाइप भर रहे हैं उतनी ही देर में तीसरा जो पाइप है वो अकेला भर रहा है, यानी इन दोनों का टाइम और ये टाइम बिल्कुल सेम है। इधर हमें 2 पाइप चलाने पड़ते हैं और उधर अकेला, तो सेम टाइम लेते हैं भरने में। कहता द सेकेंड पाइप फिल्स द पूल 5 आवर्स फास्टर। द फर्स्ट पाइप, जो सेकेंड पाइप है वो फास्टर है और ये जो है 4 आवर्स स्लोअर है देन थर्ड पाइप। यानी अगर सेकेंड पाइप x घंटे में भर रहा है तो फर्स्ट पाइप कितनी देर में भरेगा, x+5, उससे 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है वो। और थर्ड पाइप क्या भरेगा, उससे 4 घंटे कम में, ये x-4 में भरेगा। तो पहले पाइप का 1 घंटे का टाइम 1/x+5, दूसरे का 1 घंटे का टाइम, तो ये जो दोनों टाइम ले रहे हैं वो तीसरे वाले के बराबर है, इस टाइप से है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम x+5 और x, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर x और x+5 आ गया इधर, नीचे इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ऊपर हो गया 2x+5, नीचे वाले को भी गुना कर लो, x² प्लस के 5x 1/x+x-4, इसकी इससे गुना। देखो पहले 2x की x² से करा तो करो 5x माइनस के 20, ठीक है, उधर आ गए। अब इसकी इससे गुना, ये तो एज इट इज रह जाएगा, x² प्लस के 5x। देखो 5x से कट गया, ये वाला x² इधर आके 2x² में से माइनस हो जाएगा, तो x² माइनस के 8x माइनस के 20 बराबर 0। तो इक्वेशन बन गई। इसको लिख सकता हूँ माइनस के x² माइनस के 10x प्लस के 2x माइनस 20। इसको सोल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ गई 10 और x की वैल्यू आ गई माइनस के 2। इसको नेगलेक्ट कर देंगे। अगर ये 10 देखो इसका मतलब है ये 10 घंटे में भरता है, ये 15 घंटे में भरता है, ठीक है ना। ये हमारा 10 घंटे में भरता है, ये हमारा कितने में भरता है 15 घंटे में, और ये कितने घंटे में भरेगा 6। तो पहले वाला 15 घंटे में, दूसरे वाला 10 घंटे में और तीसरे वाला 6 घंटे में। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं, हमने निकाल दिया इतना। देखो टाइम रिक्वायर्ड बाय अलोन 15 घंटे में भर रहा है, ठीक है। दूसरा वाला जो पाइप था वो हमारा 10 घंटे में भर रहा है, तीसरा वाला जो पाइप था वो हमारा 6 घंटे में भर रहा है। ये हमारे तीनों आंसर आ गए। क्या था, इफ़ वर्किंग अलोन विच टैप इज़ द फास्टर, थर्ड टैप इज़ द फास्टर, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। इफ़ वर्किंग अलोन विच टैप इज़ स्लोअर, वो फर्स्ट टैप था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं। आइए करते हैं इसका 4th क्वेश्चन। और 4th क्वेश्चन ये तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया है। ये 2 हमें कंसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं, इस वाले की रेडियस दे रखी है r1 और ये दूसरे वाले की जो रेडियस है वो r2। ये थोड़ा सा फिगर में गड़बड़ हो रही है, ठीक है। ये दोनों की हमें रेडियस गिवन है। आगे कहता है इन द अबव इमेज शोज 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये आप एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। द सम ऑफ देयर एरियाज, पहले वाले का एक का एरिया देखो पाई r2², बड़े वाले का स्मॉल वाले का पाई r1², और दोनों का जो एरिया है वो 116 पाई है। पाई कॉमन लेके हमने काट दिया तो r2² r1² इज इक्वल टू 116, फर्स्ट इक्वेशन। दोनों की जो रेडियस का डिफरेंस है वो दे रखा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, दोनों का रेडियस का डिफरेंस निकाल दो, यानी r2 में से r1 घटा देंगे तो निकल जाएगा वो कितना 6 सेंटीमीटर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो r2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो 6 + r1 हो जाएगी, तो r2 की जगह यहाँ पर हम 6 + r1 रख देंगे। तो रखो जी 6 + r1 का स्क्वायर
r1² इज इक्वल टू 116। तो ये हो गया 36 प्लस r1² प्लस के 12r1 प्लस के r1² 116। a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला हमने इसमें लगा दिया। तो r1² और r1² 2r1² प्लस के 12r1, ये जो 36 आया है इसमें से 116 घट जाएंगे तो माइनस के 80 बचेगा। यहाँ पर 2 कॉमन लेके काट दो तो r1² प्लस के 6r1 माइनस के 40। फैक्टर करेंगे तो प्लस के 10r1 माइनस के 4r1 माइनस 40। तो यहाँ से r1 की वैल्यू 2 आ जाएंगे, एक तो माइनस के 10, एक r1 की वैल्यू आ जाएगी 4। तो माइनस वाली तो कैंसिल कर देंगे, r1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, यानी ये जो r1 है ये 4। r1 की वैल्यू में 4 आ गई तो इसमें रखेंगे, यहाँ पर इस वाली वैल्यू में r1 की वैल्यू 4 रखोगे तो r2, ये तो आ गई r1 की वैल्यू, और r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो ये 2 आ गए। अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं। देखो इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। क्या है भाई स्मॉलर सर्कल की रेडियस? वो आई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, वो क्या आई थी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, डबल कर दो 8 हो जाएगा। डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल 20 हो जाएगा। आगे व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज, ठीक है, उनका जो एरिया है उसका डिफरेंस क्या होगा। जो पहले वाला है उसका हो गया 16, रेडियस 4 थी ना, तो 16 पाई स्क्वायर, ठीक है, और 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो दूसरे वाला है उसका 100 पाई आएगा सेंटीमीटर, इनमें को घटा लो तो 84 पाई हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज़ द आंसर, लास्ट वन। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, ये लाइब्रेरी है। कहता इन ए क्लास टेस्ट दे रहे हैं। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ रंजीताज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 40, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि मैथमेटिक्स में उसके x मार्क्स आए हैं और इंग्लिश में उसके y मार्क्स आए हैं। तो दोनों का जो सम हमें दे रखा है x प्लस वाई, वो कितना दे रखा है 40 हमें दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे कहता है सी गोट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथ में उसके 3 मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो x से पहले, तो x में उसके 3 मार्क्स ज़्यादा आ गए, ठीक है। और 4 मार्क्स उसके इंग्लिश में कम आ जाते हैं और y में से 4 उसके कम हो गए, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ दीज मार्क्स, यानी अब इन दोनों मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। ये आ गया। अब हम बाद के काम बाद में। अब देखो ऊपर वाले से y की वैल्यू निकालूंगा तो 40 माइनस x हो जाएगा। तो x प्लस 3, यहाँ 40 माइनस x रख दिया हमने y की जगह, तो -4 बराबर 360। तो x प्लस 3 ये हो जाएगा 40 में से 4 गए 36 माइनस x बराबर 360। चलो जी मल्टीप्लाई करते हैं अब हम इसको, ये आ जाएगा 36x माइनस के x स्क्वायर, यानी पहले इस x की पूरे ब्रैकेट से कर रहा हूँ, फिर अब 108 और माइनस के 3x बराबर 360, x स्क्वायर था, माइनस के x स्क्वायर 36x में से ये गए प्लस के 33x और 108 में से माइनस हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास माइनस के 252, माइनस कॉमन लेकर हटा देंगे तो x स्क्वायर माइनस के 33x और प्लस के 252 बराबर 0। इस इक्वेशन को सोल्व कर लो। 21 और 12 33 और 21 और 12 को आप गुणा करोगे तो 252, यानी x की वैल्यू 1 तो आ गई तुम्हारे पास 21 और x की वैल्यू 1 आ जाएगी तुम्हारे पास 12। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर x की वैल्यू 21 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं इस इक्वेशन में रखूँगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 19 और x की वैल्यू अगर 12 है, ठीक है, x की वैल्यू अगर 12 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28, यानी 2 हमारे पास आ गए हैं 21 और 19 और यहाँ 12 और 28। ये ध्यान रखना, बाकी आगे का काम बाद में करेंगे, इतना ध्यान रखो पहले। आइए अब क्वेश्चंस करते हैं।
हाउ मच डिड रंजीता स्कोर इन मैथमेटिक्स। तो भैया एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी ये बताइए। एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी, क्या क्या आई थी, 21 और 12। तो 12 21 दोनों ही आंसर हैं, यानी कि बोथ ए एंड बी। और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, 19 और 28। ध्यान रखना इस चीज़ को। आगे 19 और 28 इंग्लिश में कितने करें, 19 और 28 दोनों ही, यानी इसमें भी बोथ ए एंड बी इज़ द आंसर। हाउ मच डिड मालती स्कोर इन मैथमेटिक्स। अब मालती की बात आती है। देखो मालती उसकी फ्रेंड है, ये रही। मालती स्कोर 3 लैस इन मैथमेटिक्स, ठीक है, एंड 2 मोर इन इंग्लिश। अब देखो एक्स जो हमारे पास आया था वो या तो 21 था या हमारे पास 12 था। अब 3 मार्क्स लैक्स इन मैथमेटिक्स, यानी अगर यहाँ पर हम 3 कम करते हैं तो 18 और यहाँ पर करते हैं तो 9, ठीक है ना। तो 18 और 9 आते हैं उसके मैथ में, तो मैथ में क्या आ गए उसके 18 और 9। अब इंग्लिश में कितने बन रहे थे भाई रंजीता के, इंग्लिश में आ रहे थे 19 और 28। इसमें 2 फालतू आ रहे हैं, तो यानी 21 और 30, यानी 18 और 9 तो मैथ में आ रहे हैं और 21 और 30 इसके कितने किस में आ रहे हैं, इंग्लिश में आ रहे हैं। चलिए तो ये आ गया हमारे पास 18 और 9, तो इसके मैथ में आ रहे हैं, इंग्लिश में आ रहे हैं इसके 21 और 30। कहता है अब ओवरऑल एडिंग द मार्क्स ऑफ बोथ द सब्जेक्ट हु स्कोर मोर, रंजीता और मालती। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट के अगर हम ऐड कर लें तो किसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। देखो इसके क्या आ रहे थे 18 9, ठीक है, और इधर आ रहे थे इसके 21 और 30। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ 39, जबकि उसके तो 40 थे, तो किसके ज़्यादा हैं, रंजीता के ज़्यादा हैं। तो इस तरह से हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर दे रखी है। कहता है द रेक्टेंगुलर फील्ड विद शॉर्टर साइड x, ये हमारी शॉर्टर साइड है, ठीक है। इट इज़ गिवन डैट द डायगोनल इज 60 मोर देन, ये हमारा डायगोनल हो गया, ठीक है। ये अगर ये x है तो इधर वाली भी x ही होगी। एंड द लॉन्गर साइड इज मोर देन द शॉर्टर साइड बट 30, यहाँ पर इन्होंने ये भी x 60 लिख रखा है, ये गलत लिखा हुआ है, ये x प्लस 30 आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस आंसर फॉलोइंग द क्वेश्चन फॉर्म एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x में एक इक्वेशन बनानी है। देखो अगर मैं ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग जाएगी, तो डायगोनल क्या है हमारे पास x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, तो एक तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ। देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस के ये हो जाएगा 3600, सॉरी हाँ 3600 प्लस 120x, इधर ये एक्स स्क्वायर है, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस के 60x, एक ही हो गया। देखो एक एक्स स्क्वायर से हमने एक एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया। इन दोनों वैल्यूज़ को भी उधर लेना है अगर हम, तो इधर बच गया 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 900 प्लस के 60x माइनस के 3600 और माइनस के 120x, तो क्या बनता है एक्स स्क्वायर 60x और ये माइनस के 60x आ जाएगा, और इसमें से 900 घटाएंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास 2700 माइनस के 2700, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, क्या आएगा 90 और 30, 90 में से 30 माइनस करेंगे 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90, 90 आएगी प्लस के, और x की वैल्यू आएगी माइनस के 30, तो इसको लेस कर देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 90 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 90 आने का मतलब समझते हो, ये हमारा 90 हो गया, डायगोनल हमारा 150 हो गया, और बेस हमारा 120 हो गया। ध्यान रखना ये 90 यानी शॉर्टर साइड, ये लॉन्गर साइड, और ये डायगोनल। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे तुम्हारे पास। देखो क्या था, फॉर्म द इक्वेशन, इक्वेशन अभी हमने फॉर्म करी थी, क्या थी, ये वाली थी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, कितनी आई थी 90, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, वो कितनी थी 120 मीटर, जहाँ भी आंसर होगा, ठीक है, ये 120 मीटर आ गया। और लेंथ ऑफ डायगोनल वो 150 आया था हमारे पास। व्हाट इज़ द एरिया
देखो लेंथ हमारी क्या आई थी, शॉर्टर साइड की लेंथ 90 थी, 120 थी। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ, बस 90 आई थी और वो हमारे पास क्या आया था भाई, 120। क्या था, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब आप कैसे निकालोगे इसमें, ये बताइए मुझे। कि जो हमारे पास ये वाली जो लेंथ आई थी, ये आई थी 90 और ये वाली जो आई थी हमारे पास 120, ठीक है। ये हमारी 90 + 20, इन दोनों के एरिया को आप मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा डेट विल बी योर आंसर, वो तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। ये आगे आप अपना चेक कर लेना। आइए नेक्स्ट करते हैं पैसेज 3। पैसेज 3 में हमें ये क्रिकेट खेल रही हैं दो टीमें। कहता है, अब इसमें क्या कहता है, इन ए क्रिकेट मैच एक टीम ए है एक टीम बी है, दो टीम खेल रही हैं। द रन स्कोर्ड बाय टीम ए वर लेस देन 12 लेस देन बाय टीम बी। यानी एक टीम ए है और एक टीम बी है। इसने एक्स रन बनाए तो इसने एक्स - 12 रन बनाए, ठीक है। यही तो बनेगा हमारे पास। आगे कहता है द टोटल रन स्कोर्ड, यानी कि x - 12 + x, ये हो गया हमारे पास 370। x और x जोड़ा 2x, 12 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 382। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 191 डिवाइड कर, यानी कि टीम बी ने बनाए 191 रन और टीम ए ने बनाए 179 रन, ठीक है। ये निकल के आ गया। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे एक चीज़ और कहता है, ये थोड़ा सा अलग है। कपिल टुक 1 विकेट लेस देन रवि। अब ये हो गया हमारा कपिल हो गया भैया, और ये हमारा रवि हो, ये दूसरी कंडीशन आ रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो रन के बारे में था या विकेट के बारे में, ठीक है। कपिल ने 1 विकेट कम लिया रवि से। अगर ये रवि है तो ये कपिल के हो गए। इन सच रवि इन सच ए वे डैट प्रोडक्ट ऑफ विकेट टेकन। बस यहाँ ये गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, ये ध्यान रख लेना। ये 15 नहीं आएगा, ये क्या आएगा, 12 आएगा। तो इनका जो प्रोडक्ट है यानी y - 1 इंटू वाई इज, तो अगर मैं इसको 4 मानूँ इसको 3 मानूँ तो हो गया 12। ये 4 होगा या 3 होगा, तभी यही कंडीशन आ सकती है। सोल्व करने की जरूरत नहीं, और तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता कि 12 आ जाए। तो यानी रवि की विकेट हो गई 4, उसकी विकेट हो गई 3, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। आइए करते हैं आगे क्वेश्चन। हाउ मैनी रन स्कोर बाय टीम ए। ऊपर देखो मैंने सोल्व करके दिखाया था 179, टीम बी 191 जो हमने सोल्व कर लिया था। नेक्स्ट, हाउ मैनी विकेट टेकन बाय कपिल 3, हाउ मैनी विकेट 4, ठीक है। तो हु इज मोस्ट इफेक्टिव बॉलर, किसने ज़्यादा विकेट लिए थे, रवि ने लिए थे, तो रवि ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। आइए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है इस वीडियो का, क्योंकि वीडियो वैसे ही लंबी हो चुकी है थोड़ी सी। कहता है एन एक्सप्रेस ट्रेन, एक तो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है। ये तो सीधी सी बात है, सबको पता है। टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ये मैसूर है, ये बेंगलोर है, दोनों की दूरी है 132 किलोमीटर। अच्छा जी, ये अंदर की बात पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहता है एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। मान लो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है x, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, x + 11, ठीक है। अब देखो जो टाइम लेती है पैसेंजर ट्रेन, टोटल डिस्टेंस है ये 132/x, ये टाइम लेगी। टाइम क्या होता है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और जो एक्सप्रेस टाइम ले रही है यह है 132/x + 1। ये वाला टाइम इस टाइम से 1 घंटा ज़्यादा, यानी इसमें से माइनस कर दें तो 1 घंटा हमारे पास आना चाहिए। ये 11 था। एलसीएम ले लो भाई, x × x + के 11, तो ये हो जाएगा 132 x + 11 माइनस के 132 x बराबर 1, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे इक्वेशन को, तो देखो ये हमारे पास बन जाएगी बेटा 132x + के
1452 मल्टीप्लाई करेंगे 11 से माइनस के 132x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 11x इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल आउट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 1452, ये इक्वेशन आ गई। इसको तुम सोल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस के 44x माइनस के 33x, इस तरह से हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 44 और x की वैल्यू आ गई 33। तो 33 वाली हम लेकर चलेंगे, 44 वाली हम छोड़ देंगे। आइए अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला बना व्हाट इज़ द कंडीशन। अभी कंडीशन हमने क्या बनाई थी, कंडीशन हमारे पास ये वाली थी। हमने क्या बनाई थी 132/x माइनस के 132/x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले जाएंगे तो यही तो कंडीशन बन रही है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। नाउ फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन यानी जिसकी एक्स का आया था हमारे पास 33, उसकी 11 किलोमीटर ज़्यादा है एक्सप्रेस ट्रेन की, वो 44 हो गया। विच ट्रेन इज़ फास्टर, एक्सप्रेस ट्रेन इज़ फास्टर, विच ट्रेन इज़ स्लोअर, ठीक है, विच ट्रेन इज़ फास्टर एक्सप्रेस ट्रेन, विच ट्रेन इज़ स्लोअर पैसेंजर ट्रेन। ये तो बिल्कुल आसानी क्वेश्चन पूछ लिए। देखो ये 4-5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इनमें एक आध क्वेश्चन टफ पूछा जाएगा, बाकी आसान पूछे जाएंगे। और इन 5 में से आपको करने 4 ही होंगे वहाँ पे केस स्टडी के क्वेश्चंस में। तो इस तरह से ये हमारा केस स्टडी चैप्टर 4 का पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है। बहुत जल्दी ही मैं लेकर आऊँगा इसका पार्ट 2, उसमें कुछ और हम 8-10 क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से तुम्हारी केस स्टडी के क्वेश्चंस की रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनको रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।